वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ आया हूँ। कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आप कहानी के माध्यम से इंग्लिश के प्रति आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाए। जिससे जो स्टार्टिंग में जो अभी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, वो शुरू से अच्छी तरह इंग्लिश सीख जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको सिर्फ आपको प्रेस करना है और इस कहानी के माध्यम से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है द ग्रीडी शेपर्ड। द ग्रीडी शेपर्ड। ओके। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। शेपर्ड का मतलब क्या होता है? गडरिया। बॉय मीन्स लड़का। एक द ग्रीडी शेपर्ड बॉय, लालची गडरिया या लालची गडरिया लड़का, ऐसा हम बोल सकते हैं। वंस देयर lived a young shepherd boy in a village. Once, देखिए धीरे धीरे पढ़ने से क्या होगा आप, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं देखता हूँ शुरू में बच्चों का जो उच्चारण होता है वो बहुत गलत होता है, तो आप सुन सुन के भी अपनी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को सुधार सकते हैं। वंस देयर लिव्ड अ यंग शेपर्ड बॉय इन अ विलेज। ठीक है। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। देयर, देखिए देयर यहाँ पर क्या है? देयर जस्ट होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इस सेंटेंस में, इस लाइन में देयर का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में यह एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पर हम इसका जो हिंदी अर्थ है वो नहीं बोलेंगे। एक बार लिव्ड, लिव मीन्स क्या होता है? रहना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। रहता था, मतलब एक, यंग मतलब जवान। ठीक है। शेपर्ड बॉय, ठीक है, यंग से क्या मतलब होता है? जवान, मतलब वो अभी छोटा था उम्र में, थोड़ा सा यंग था। शेपर्ड का मतलब क्या होता है? गडरिया। ठीक है। गडरिया बॉय, बॉय मतलब लड़का। शेपर्ड कौन होता है? जो भेड़ों को चराते हैं ना, जो भेड़ों को रखते हैं। ठीक है। भेड़ों को पालते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? शेपर्ड। ओके। शेपर्ड बॉय इन मतलब में, मतलब एक, विलेज मतलब गांव। एक बार एक गांव में एक गडरिया, एक छोटा गडरिया या जवान गडरिया रहता था। ठीक है। एक बार एक विलेज में एक जवान गडरिया रहता था। ही यूज टू टेक हिज शीप डेली टू द हिल साइड। ठीक है। समझते हैं। ही यूज टू टेक, ही मीन्स वह, यूज टू, देखिए यहाँ पर जो यूज टू है, यूज टू यहाँ पर किसकी तरह यूज़ हुआ है? यूज टू का मतलब क्या होता है? पास्ट की बात को दोहराना। जब हम पास्ट में कोई काम रेगुलर करते हैं ना, एक हैबिट, यूज टू एक हैबिट शो करता है, आदत। ही यूज टू टेक, वह ले जाया करता था, मतलब वो डेली ले जाया करता था, वो उसकी आदत थी, वो उस काम को डेली करता था। ही यूज टू टेक, टेक मीन्स क्या होता है? ले जाना। हिज मतलब अपनी, शीप मतलब क्या होते हैं? जो भेड़। ठीक है। डेली मतलब, डेली से मतलब क्या है? प्रतिदिन। टू द हिल, टू मतलब लिए, द हिल साइड मतलब पहाड़ी, पहाड़ी साइड मतलब पहाड़ी तरफ, पहाड़ी एरिया जो था उसकी तरफ। साइड से क्या मतलब है? उसकी तरफ। ठीक है। समझते हैं। अब देखिए यूज टू क्या होता है? यूज टू हमारा मॉडल होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं ना। यूज टू मॉडल वर्ब्स की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अभी फ़िलहाल आप इसका अर्थ समझिए। ही यूज टू टेक हिज शीप डेली टू द हिल साइड, वह ले जाया करता था। ठीक है। ले जाया करता था अपनी भेड़ को डेली, प्रतिदिन, टू मतलब लिए, पहाड़ी, पहाड़ी की तरफ, है ना, हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ। वह अपनी भेड़ों को प्रतिदिन पहाड़ी की तरफ ले जाया करता था। इतना समझ में आया? वन डे
when he was on the hill side. One day, one means एक, day means दिन, when means when. देखिए वैसे जब हम when को यूज़ करते हैं तो when का मतलब होता है कब, ठीक है। यहाँ पर जो अर्थ होगा when का होगा जब। वन डे, when जब, when मीन्स जब, ठीक है। वैसे तो क्या होता है जब हम किसी से अर्थ पूछ रहे होते हैं कि हम पूछ रहे हैं आपका बर्थडे कब आएगा, when will your birthday come, हम ऐसे बोलते हैं ना when will your birthday come, आपका बर्थडे कब आएगा, तो वहाँ पर तो कब मीन्स होता है when का। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे जब। एक दिन जब ही वह was on the hill side, ही वह was था on पर the hill साइड पहाड़ी की तरफ, साइड मतलब की तरफ। एक दिन जब वह पहाड़ी की तरफ था, ठीक है। सडनली, सडनली से मतलब क्या होता है सडनली, अचानक। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, ठीक है। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, जो बारिश थी अचानक से चालू हो गई, ठीक है। रेनिंग, ठीक है। रेनिंग क्या है, बारिश चालू हो गई, ओके। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। अब देखिए रेन, बारिश को क्या बोलते हैं रेन, RAIN, लेकिन हमने ING बनाया तो ये किसकी फॉर्म बन गया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक तरह से बारिश होना, है ना। हम वहाँ पे एक किसी चीज़ को एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बारिश होना हैविली मतलब भारी, ठीक है। हैवी से मतलब क्या, भारी बारिश चालू हो गई थी। इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से भारी बारिश चालू हो गई थी। इट, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इट यूज़ करते हैं जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे हम इट का यूज़ कर लेते हैं। ही सा अ केव एंड रन टॉवर्ड्स इट। ही का मतलब क्या होता है वह, लेकिन इस लाइन के अनुसार हम बोलेंगे उसने, ठीक है। ही मीन्स उसने, सा मतलब देखी, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ही सा, ठीक है। सा मतलब देखा या देखी, मतलब सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सी, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी सी होती है ना। व्हाट इज़ फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म हो गया सा, तो उसने देखी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन, SEEN, उसने देखी एक केव मतलब क्या होती है गुफा, केव मीन्स क्या होती है गुफा, एंड और रैन टॉवर्ड्स इट और दौड़ा, ठीक है। दौड़ने को क्या बोलते हैं रन, RUN, ये सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया ना इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड और दौड़ा टॉवर्ड्स इट, टॉवर्ड्स का मतलब क्या होता है की तरफ, टॉवर्ड्स का मतलब क्या होता है की तरफ, इट मतलब इसके, ठीक है। उसने एक गुफा देखी और इसकी तरफ दौड़ा, ओके। ही हियर्ड द वॉइस ऑफ सम शीप इनसाइड द केव। ही मीन्स उसने, हियर्ड मतलब सुनी, इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है ना। हियर क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ हियर्ड, उसने सुनी आवाज़, वॉइस मतलब आवाज़, ऑफ द सम शिप, ऑफ मतलब की या का, सम मतलब कुछ, शीप मतलब भेड़ों की, इनसाइड मतलब अंदर, द केव, केव मतलब क्या होती है गुफा। उसने कुछ भेड़ों की गुफा में आवाज़ सुनी, उसने कुछ भेड़ों की गुफा में, है ना, गुफा में आवाज़ सुनी, ओके। एंड और डिसाइडेड टू ल्यूर दैम विद फूड एंड ब्रिंग दैम होम विद हिम, ओके। समझते हैं। एंड और डिसाइडेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है डिसाइड की, फर्स्ट फॉर्म होती है डिसाइड, इट इज़ सेकंड फॉर्म। उसने निर्णय लिया, है ना, डिसाइड मतलब क्या होता है निर्णय लेना, तो इट इज़ सेकंड फॉर्म, तो निर्णय लिया, उसने निर्णय लिया। टू ल्यूर टू मतलब लिए,
टू मीन्स लिए, ल्योर, ल्योर का मतलब क्या होता है, किसी को ललचाना, है ना, ललचाने के लिए, ठीक है, किसी को बहकाना, किसी को बहकाना, किसी को ललचाना। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को बुलाते हैं तो हम उसको ललचाते हैं कि बेटा टॉफ़ी ले ले, ठीक है, और पढ़ाई कर लो, ठीक है, तो ललचाने के लिए, ठीक है, उसने ल्यूर, उसे ललचाने के लिए उसने डिसाइड किया, मतलब वह उनको, जो भीड़ थी उनको लालच देगा। ही डिसाइडेड टू ल्यूर दैम विद फूड, दैम मतलब उन्हें, उन भेड़ों को, विद मतलब साथ में, फूड मतलब खाने। अब वह उनको कैसे ललचाएगा, खाने के साथ, मतलब खाना दिखाएगा, वह उनको इस तरह से ललचाएगा। एंड डिसाइडेड निर्णय लिया उन्हें ललचाने का खाने के साथ, एंड और ब्रिंग दैम होम विद हिम, एंड और लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना, दैम मतलब उन्हें, होम मतलब घर, विद मतलब साथ में, हिम मतलब अपने। ही के साथ अपने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही के साथ अपने के लिए हिम यूज़ करते हैं, शी के साथ अपने के लिए हर यूज़ करते हैं, दे के साथ अपने के लिए देयर यूज़ करते हैं, ठीक है, और आई के साथ अपने के लिए माई यूज़ करते हैं, ओके। एंड ब्रिंग लाने के लिए उन्हें अपने घर अपने साथ, ठीक है, और लाने के लिए घर पे अपने साथ, मतलब कि उसने निर्णय लिया उन्हें खाने के साथ ललचाने के लिए और उन्हें अपने साथ घर लाने के लिए उसने निर्णय लिया। ही सर्व्ड दैम फूड while his own sheep stood defenseless outside the cave. Okay. He served them food. He मतलब उसने, served, सर्व मतलब क्या होता है, खाना देना, सर्व करना, है ना। हम जैसे किसी कोई हमारे घर में मेहमान आता है या हम किसी को खाना देते हैं तो हम उसको सर्व करते हैं, है ना। ही सर्व्ड, सर्व तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसने सर्व्ड किया, है ना, उसने खाना दिया, दे मतलब उन्हें, फूड मतलब खाना, वाइल, वाइल मतलब क्या होता है, जब या इस, उस दौरान, या इस दौरान या जब, ठीक है, वाइल का मतलब ये हो गया। हिज उसकी, आउन मतलब खुद की, हिज आउन मतलब खुद की, शीप जो भेड़ें थी, स्टूड मतलब खड़ी थी, ठीक है, स्टैंड मतलब क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, स्टूड क्या होगी सेकंड फॉर्म, स्टूड खड़ी थी, डिफेंसलेस मतलब बिना किसी रक्षा के, डिफेंस, डिफेंस क्या होता है, रक्षा, लेस मतलब बिना रक्षा के वहाँ पे खड़ी थी, आउटसाइड द केव, आउटसाइड मतलब बाहर, द केव मतलब गुफा के, मतलब कि उसने क्या सोचा जब वो अपनी भेड़ों के साथ था, उसने कुछ भेड़ों की आवाज़ सुनी एक गुफा के अंदर, ठीक है, अपनी तो उसकी भेड़ें थीं और उसने कुछ भेड़ों की आवाज़ सुनी गुफा के अंदर, तो उसने सोचा कि मैं ये जो अंदर भेड़ें हैं गुफा के अंदर, उनको लालच देके अपने घर भी ले जाऊंगा और मेरी तो भेड़ें हैं ही, मतलब वो उसको लालच आ गया कि मैं, मेरी और भेड़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो उसने क्या किया, ही सर्व्ड देम फूड, उसने उन्हें खाना दिया, वाइल जब उसकी खुद की भेड़ें खड़ी थीं बिना किसी रक्षा के गुफा के बाहर, ठीक है, वो अंदर चला गया गुफा के और उसकी जो भेड़ें थी बिना किसी रक्षा के बाहर खड़ी थीं। व्हेन ही केम आउट ही सा डैट ऑल हिज शीप हैड डाइड, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब जब, ही केम आउट, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, व्हेन ही केम आउट जब वह आया बाहर, जब वह बाहर आया मतलब उसने उनको खाना दे दिया गुफा के अंदर उन भेड़ों को, और जब वह बाहर आया, ही सा उसने देखा, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, सी की होती है फर्स्ट फॉर्म, सी होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हुई सा, उसने देखा डैट की ऑल हिज शीप हैड डाइड, ऑल मतलब सारी, सभी, हिज मतलब उसकी, शीप मतलब भेड़, हैड मतलब हैड डाइड मर चुकी थी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट यूज़ है, पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ पास्ट परफेक्ट, कहने का मतलब है जब वह बाहर आया उसने देखा कि उसकी सारी जो भेड़ें थी वो मर चुकी थी, है ना, उसकी सारी भेड़ें मर चुकी थी, हैड डाइड मर चुकी थी, मतलब कि वो बाहर आया उसने देखा उसकी सारी भेड़ें मर चुकी थी। सम वर किल्ड बाय द वॉल्स एंड अदर डाइड ड्यू टू द कोल्ड, सम मतलब कुछ, वर थी, किल्ड मतलब मर गई थी, किल्ड मतलब क्या होता है मरना, तो किल्ड मतलब मर गई थी, बाई मतलब द्वारा, द वॉल्स, वॉल्स मतलब क्या होता है भेड़िए, भेड़ियों के द्वारा, कुछों को मारा गया था, सम वर किल्ड कुछों को मारा गया था। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे,
मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो सम वर किल्ड, तो वॉज और वर यहाँ पे यूज़ हुआ है, वर यूज़ हुआ है। सम मतलब कुछ को मारा गया था, बाई द्वारा भेड़ियों के, वॉल्स मतलब क्या होता है भेड़िए, एंड और अदर्स दूसरी मतलब और कुछ तो मारी गई थी भेड़ियों के द्वारा और जो बची हुई थी मतलब दूसरी जो थी, और अदर्स डैड मर गई, ड्यू टू कब यूज़ करते हैं की वजह से, ड्यू टू का मतलब क्या होता है की वजह से, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँ मोहन फेल्ड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, ड्यू टू मोहन फेल हो गया अपनी लापरवाही की वजह से, है ना। मोहन फेल्ड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, ड्यू टू मतलब की वजह से। ऐसे ही कुछ मर गई, ड्यू टू मतलब वजह से, कोल्ड सर्दी, है ना, कुछ सर्दी की वजह से मर गई। कहने का मतलब है जब वो बाहर आया तो उस गुफा से उसने देखा कुछ जो भेड़ें थी उनको मार दिया गया था भेड़ियों के द्वारा, और जो बची हुई थी अदर्स, जो दूसरी और जो बची हुई थी वो मर गई ठंड की वजह से। द शीप इनसाइड ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी हिम होम। द शीप इनसाइड, द शीप, ठीक है, वो जो भेड़ें थी, है ना, इनसाइड अंदर, ऑल्सो भी, ऑल्सो मतलब भी, रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है RUFUSE, रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना, और रिफ्यूज्ड मतलब हो गया मना कर दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। टू अकम्पनी, टू मतलब लिए, अकम्पनी मतलब साथ में, जाने के लिए, ही मतलब उसके, होम मतलब घर। कहने का मतलब है जब वो लालच की वजह से अंदर गया उन भेड़ों को खाना देने के लिए, और जो बाहर उसकी भेड़ थी उनको तो मार दिया गया, कुछ ठंड से मर गई, कुछ भेड़ियों ने मार दिया, और वो जो अंदर जो भेड़ी थी उन्होंने भी मना कर दिया। द शीप्स इनसाइड ऑल्सो रिफ्यूज्ड, मना कर दिया भी, उन्होंने भी मना कर दिया साथ में घर जाने के लिए उसके, ठीक है। भेड़ों ने भी मना कर दिया साथ में, अकम्पनी का मतलब क्या होता है साथ में, उसके घर जाने के लिए। थ्रू हिज आउन ग्रीडीनेस, थ्रू मतलब की वजह से, है ना, थ्रू मतलब से, हिज अपनी, आउन मतलब खुद की, ग्रीडी मतलब ग्रीडीनेस मतलब लालच, अपने खुद के लालच की वजह से या अपने खुद के लालच से, ही लॉस्ट हिज आउन शीप, ही लॉस्ट हिज आउन शीप, ही उसने खो दी अपनी खुद की भेड़ें, ही मतलब उसने, लॉस्ट मतलब खो दी, ठीक है, लॉस्ट खो दी, हिज मतलब अपनी, आउन मतलब खुद की, शीप एज वेल साथ में, एज वेल का मतलब क्या होता है साथ में, भाई साथ में उसने अपने खुद की भेड़ें भी खो दी। द शीप इनसाइड, ये जो साथ में लिखा है एज वेल द शीप इनसाइड द केव, और साथ में जो भेड़ें गुफा के अंदर थीं उनको भी खो दिया। कहने का मतलब था लालच, अपने खुद के लालच से उसने अपनी खुद की भेड़ें खो दी, एज वेल साथ ही भेड़ें जो अंदर थी गुफा के उनको भी खो दिया, ठीक है। कहने का मतलब है जब वो गुफा में गया था लालच की वजह से उन भेड़ों को लेने के लिए कि इन्हें भी मैं अपने घर ले जाऊंगा, अब बाहर आके देखा वहाँ कोई था नहीं उनकी रक्षा के लिए, तो भेड़िए ने मार दिया कुछ को और कुछ सर्दी से मर गई। फिर अब जब वो अंदर गया तो उन भेड़ों ने भी मना कर दिया उसके साथ आने के लिए, तो कहना मतलब है उसने खो दिया अपनी भेड़ों को भी और उन भेड़ों को भी जिनके लिए वो अंदर गया था। तो लालच कहते हैं ना बुरी बला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो मोरल है, जो नैतिक ज्ञान है, इससे क्या मिलता है, ग्रीड ओनली लीड्स टू रियोन, ग्रीड लालच केवल लीड करता है या लीड्स टू रियोन मतलब लालच, रियून का मतलब क्या होता है नाश, रियून का मतलब होता है नाश, नाश की नाश किसकी वजह से हुआ, लालच की वजह से, ग्रीड ओनली लीड्स टू रियून, ठीक है, नाश होता है, लालच की वजह से केवल नाश ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हुई होगी, कैसे उच्चारण करते हैं, आपने सेंटेंसेस भी सीखे, क्योंकि स्टोरी में मैक्सिमम हम पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादा यूज़ किया जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, ये भी आपको सीखने को मिला होगा। और
काफ़ी किस तरह से हम वर्ड्स आपको नए-नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।